नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम चैनल शिमला में आपका स्वागत है। बड़ी अच्छी तरह से देव का मतलब टोपी नहीं मतलब टोपी उतरवाना ठीक नहीं। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश के राजभवन में आप सभी लोगों के पधारने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मेघालय तथा त्रिपुरा इन राज्यों के जहाँ तक हमारे राजभवन से जानकारी हो पाई है उन सभी राज्यों के लोगों को बुलाने का प्रयत्न किया है और भी होंगे, लेकिन हमारी पहुंच उन तक नहीं हो पाई, इस नाते शायद आज यहाँ वो नहीं है। आप सभी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं। ये कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसकी संकल्पना के साथ शुरू हुआ। तो ये लगा कि लोगों को उनके दायरे से थोड़ा बाहर लाया जाए, एक दूसरे से परिचय होगा, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। मैं समझता हूं कि शायद एक भारत श्रेष्ठ भारत की ही बात रही कि भारत सरकार ने यह भी एक कार्य किया कि लोग अपने अपने भाषा में भी कार्य करें, उसे लगा होगा। आज जब आप सब लोग हिमाचल प्रदेश में हो
तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं कल के दिन आने वाले हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व की शुभकामना देता हूं। पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में हिमाचल प्रदेश को मिला था, तो उसकी शुभकामना देता हूं। साथ ही 26 जनवरी 50 को आप लोगों को ध्यान होगा कि भारत एक गणतंत्र के रूप में माना गया। उस दिन से ही हमारा संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी को उसका भी बड़ा विस्तृत, गौरवशाली और प्रेरणादायक कार्यक्रम होता है। मैं उसकी भी शुभकामना आप लोगों को देता हूं। तो मैं उचित समझा कि कम से कम ये दोनों शुभकामनाएं एक साथ आप लोग यहाँ से अपने साथ समेट करके जाए, उसका आनंद उठाएं। मैंने प्रयत्न ये किया है कि आप सब लोगों का परिचय हो जाए। एक आध लोगों ने अपना परिचय नहीं दे पाए और सभी लोगों ने दिया। वास्तव में हम जिस संस्कृति के पोषक हैं वह पूरी तौर पर समरसता के आधार पर आधारित है। जब यह बात इस समय श्री राम की आई तो उन्हें हम पूजते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, और शायद समाज में सबसे अधिक समरसता स्थापित करने का काम जिन्होंने किया उसमें श्री राम का नाम आएगा। राजपुत्र होने के बाद भी बिखरे हुए लोगों को, दबे और कुचले हुए लोगों को एकत्रित किया, उनकी एक सेना बनाई, और जो ऐसे सभी लोगों पर केवल शासन करना जानते थे उनको पराजित करने का काम किया, जो रावण के रूप में जाना जाता था उसको, जिसके पास शक्ति की सीमा नहीं थी। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ करके उनके साहस को जगाने का काम किया, उनके सत्व को जगाने का काम किया, आपस में एकता रहे। जो बटे हुए थे आपस में, आसपास रहने के बावजूद भी उनकी एक दूसरे से दूरी रहा करती थी, उस दूरी को मिटाने का काम श्री राम ने किया था। मुझे लगता है कि आज के परिवेश में हम सभी लोगों को इस समरसता की तरफ ध्यान देना चाहिए जो हमारे संविधान का भी एक भाग है। भारत लोकतांत्रिक देश बहुत बड़ा है, अपनी परंपराओं का पूरी तौर पर पालन करता है, एक दूसरे के परिवेश तक का ध्यान देता है, और इसी नाते भारत में एक प्रथा सी रही शुरू से कि इसमें वाद विवाद की प्रतियोगिताएं होती रही। हम एक दूसरे को जानते रहे, समझते रहे, विद्वता का अहंकार नहीं बल्कि विद्वता का प्रसार था।
दूसरे से जुड़े, इस नाते एक दूसरे के संस्कारों को समझना, उसके प्रति आदर देना, उनको सम्मानित करना। मैं समझता हूं कि आज जो ये अभी कार्यक्रम हुआ, कि सब लोगों ने अपना परिचय दिया, अपनी बात बताई, संस्थान में किसमें है यह भी बताई। कोई 30 वर्ष से हाँ करके रह गया, कोई अभी पोस्टिंग होकर के आया है, फिर दूसरी जगह जाएगा। लेकिन जितने दिन यहाँ रहेगा उतने दिन कुछ न कुछ एक दूसरे से मिलने जुलने से वो सीखेगा, उसकी थोड़ी बहुत बोली जानेगा, न जानने के बाद थोड़ी बहुत भाषा जानेगा। दूसरा जब बातचीत होगी तो वो भी उसकी भाषा को जानने का प्रयत्न करेगा, भले पूरी तौर पर न जान पाए लेकिन करेगा। तो ये जो कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हुआ कि राजभवनों में, मैं समझ रहा हूं कि लोगों को आमंत्रित करना, वैसे तो शनिवार और रविवार 2 दिन के लिए मैंने हिमाचल प्रदेश के राजभवन को पूरी तौर पर लोगों के आगमन के लिए खुला छोड़ा कि लोग आए, देखें, जाने। नहीं तो सामान्य तौर पर राजभवन एक ऐसा स्थान होता है जहां गेट तो लोगों को दिख जाता है, उसके अंदर क्या है यह संकोच, कभी कभी नियम और कानून को मानने वाले लोगों के लिए महत्व होता है। सत्ता संचालन के दृष्टि से कभी कभी लोगों में दहशत होती है। इसी को खत्म करने के लिए मैंने ये तय किया कि नहीं, यहाँ के राजभवन में लोग आएंगे, देखेंगे, जानेंगे, वार्ता करेंगे, यहाँ क्या है पूरी तौर पर समझ करके जाएंगे। और आज तो विशेष तौर पर हमने आमंत्रित किया है आप लोगों को। जो लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे अन्य प्रदेशों के हों, उन्हें भी ये नहीं मालूम होगा कि आज हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है। तो उनको जनाना भी जरूरी था। और जान पहचान ये बहुत आवश्यक होती है। ये लोगों को लगेगा कि नहीं, मैं यहाँ के रहने वाले हैं, किस दिन हमारा प्रदेश बना ये नहीं मालूम होता है। लेकिन इसी नाते आज आप सभी लोगों से मिलकर के मुझे प्रसन्नता हुई। जब भी आप लोगों को समय हो, निश्चित रूप से यहाँ आ सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, किसी प्रकार की कठिनाई हो उसको बता सकते हैं, क्योंकि उन्मुक्तता स्वाभाविक और उन्मुक्तता जबरन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। कभी कभी लोग अट्ठहास करते हैं खुशी में, और कभी कभी अट्ठहास विवत्सता का कारण भी होता है। केवल जरा सा अंतर होता है। इस नाते हमको हर तरह से
अपनी मर्यादा की सीमा को, ये सबके लिए लागना नहीं चाहिए। मर्यादा को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। मर्यादा के अंदर रह करके अपने कार्य की विशिष्टता पर हमेशा ध्यान दिया जाए, उससे कोई समझौता भी नहीं करना चाहिए। इससे हम सभी लोगों का जीवन निश्चित रूप से मैं यह मान करके चलता हूं कि बहुत सफल रहेगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार पुनः शुभकामना देता हूं आज के आपके राज्य के स्थापना दिवस के लिए, और कल के हिमाचल के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए, और 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस का, जो हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक दृष्टि से अनेक पर्व होते हैं, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि राष्ट्र धर्म से बड़ा और कुछ भी नहीं होता है। तो राष्ट्र धर्म के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी ये सभी जो आप अपने त्योहार मानते हो, उस त्योहार को मानते हुए इसको सबसे ऊपर रखो। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सदन कार्यक्रम में यहाँ पर राज्यों का स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है, तो किस तरह से एक मौका रहता है कि अलग अलग संस्कृति की जगह पर एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है? देखो, ये कार्यक्रम जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो रखा गया, एक तो राजभवन से लोगों की दूरी रहती है, तो उस दूरी को पूरी तौर पर कम किया गया। दूसरी बात, लोग आसपास रहते हुए भी संकोचवश ये नहीं जानते कि ये मेरे प्रदेश के हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे घर के हैं। तो इस कार्यक्रम को आयोजन कर करके उनको इसको भी एक बार बताने का काम किया गया। तीसरी बात, ये वास्तविकता है, सच है कि अधिकांश लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि मेरे राज्य का स्थापना दिवस किस दिन है। तो मुझे लगता है राज्यों में जो लोग रहते हैं आधिकारिक तौर पर मनाते हैं, सामान्य जन नहीं इसको पता है। वो सामान्य जन भी इसको पूरी तौर पर जाने और जान करके कि हम इस प्रदेश के हैं, हमारा इस दिन प्रदेश की स्थापना हुई थी। हम जब आते हैं तो अपनी बात एक दूसरे से बताते हैं, उत्तर प्रदेश का, मणिपुर का, त्रिपुरा का, ये सब वो है अलग। ये कहा जाता है ना, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। तो ये मान करके चलिए, भाषाएं अलग होती हैं, वेश भी अलग होता है, लेकिन हम फिलहाल एक अखंड भारत के हैं, और उस अखंड भारत को जाना जाए, पहचाना जाए, यही इसकी थीम है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।